नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, हमारे साथ विशाल शर्मा जी हैं, जिन्होंने 29 देशों की यात्रा की है, वो भी अपनी कार से। जी हां, और उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के हैं जिन्होंने ये यात्रा की है। सर, स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद आपका। धन्यवाद मैम। जिस तरह से आज आप सम्मानित हुए हैं, भारद्वाज मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा भी आपको सम्मान दिया गया है, क्या कहेंगे आप? मैं सभी ऋषिकेश वासियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरा स्वागत किया और सारे कार्य को सराहा है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये यात्रा मेरे लिए ना भूलने वाली थी, क्योंकि बाय एयर तो सब लोग यात्रा करते हैं, बट बाय रोड आप जो एक्सपीरियंस करते हो वो कहीं नहीं मिलता, क्योंकि आप उन देशों के गांव से गुजरते हो, उन लोग बेसिक चीज़ें आप देखते हो। जब आप वैसे किसी देश में जाओगे तो आप उसकी कैपिटल में जाओगे, बट आप जब यात्रा करते हो तो गांव से गुजरना है, शहर से गुजरना है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, नए नए लोग मिलते हैं, नया नया एक्सपीरियंस मिलता है। वहाँ की लैंग्वेज बैरियर है, खाने का है, वो चीज़ें मैंने बहुत एक्सपीरियंस की और मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने इतने देशों में यात्रा की, बट जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, उसके बराबर कोई देश की संस्कृति मेरे को लगी नहीं। और मैंने अपनी संस्कृति के बारे में सभी देशों में सभी लोगों को बताया और उनसे मुझे बहुत प्यार मिला। सभी देश में मुझे जो भारतीय वहाँ रहते हैं उन लोगों ने भी बहुत प्यार किया और अपने घरों में उन्होंने अपने घरों में स्टे कराया, हमें घुमाया, खाना पीना खिलाया, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। यही नहीं कि हिंदुस्तानी थे, बाकी देशों में पाकिस्तानी लोग भी थे, उनको भी गर्व हुआ कि यार हमारा भाई है, ये हमारे भाई जैसे हैं। तो उनका भी ऐसा, मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि ये चीज़ें जो भारत और पाकिस्तान की होती कि अलग है, ऐसा नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो ये समानताएं खत्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ है, मैं कहना चाहूँगा कि भारत जैसा देश और कोई देश है नहीं। विशाल जी, जिस तरह से आपने ये यात्रा की, यात्रा के बारे में बताओगे आपकी किस तरह से आपने ये तैयारी की, कितना समय आपको इस तैयारी में लगा, क्योंकि परमिट आपको लेना पड़ा होगा, लाइसेंस लेना पड़ा होगा और 29 कंट्रियों का वीज़ा आपको लेना पड़ा। जी मैम, ये बहुत कठिन था जो प्रयास था, क्योंकि हमें वीज़ा उसके जिस कंट्री में हमें जितने दिन रहना है उसके हिसाब से हमें वीज़ा लेना पड़ता है, और वीज़ा के अकॉर्डिंग ही हमें कंट्री में एंट्री करनी है और एग्ज़िट करनी है। तो इसके लिए मुझे लगभग 1 साल की तैयारी करनी पड़ी। और मैम, मेन चीज़ थी हमारी कार, जो कि इनोवा कार थी जिससे मैंने ये यात्रा की थी 2019 में। तो उसका था मेन कार परमिट, जो कि मैंने बॉम्बे की एक एसोसिएशन थी उनसे ये परमिट लिया था। बट ये परमिट सभी कंट्रीज़ में चला, बट एक चाइना ऐसी कंट्री थी जो वहाँ पे मुझे अलग से फिर परमिट लेना पड़ा, अलग से मुझे वहाँ पे टेस्ट देना पड़ा ड्राइविंग का, तब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस अलग से लेना पड़ा। तो ये एक अनुभव था, और मेन चीज़ थी कि कठिनाई तो आई, लेकिन सब हम पार करते हुए चले गए और फाइनली हमने बकिंगम पैलेस लंदन में जाके अपना तिरंगा लहराया और इस यात्रा को समाप्त किया। कहाँ से शुरुआत की आपने भारत? मैम, हमने ऋषिकेश से ये शुरुआत की थी यात्रा, और पहली कंट्री हमारी नेपाल थी और अंतिम कंट्री हमारी यूनाइटेड किंगडम लंदन थी। बट मैं लंदन ही नहीं रुका, मैं लंदन से आगे स्कॉटलैंड, वेल्स भी गया हूँ उसी यात्रा के दौरान। और इस जर्नी को करने में मुझे 2.5 महीने का समय तय किया। वापसी में हमने अपनी कार बाई शिप कर दी, कोरियर कर दी थी, और हम बाई एयर वापस आ गए थे। तो ये मेरी एक यात्रा थी, और बहुत मतलब ना भूलने वाली एक यात्रा जिसे कह सकते हैं, वो ये थी। अब नेक्स्ट आप आगे क्या है आपका मोटिव, मतलब कोई इस तरह की यात्रा फिर दोबारा से करेंगे? मैम, जरूर करेंगे, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो इसी तरीके का है कि मेरे को ऐसी चीज़ें करने में बड़ा मज़ा आता है जो कि आदमी सोच भी नहीं सकता और हम कर जाएं। तो बिल्कुल प्रोबेबली है कि हम ये ऐसी दोबारा एक यात्रा फिर से करेंगे। खर्चा कितना लगा? खर्चा मैम बहुत लगा है, तो खर्चे की बात तो मैं खैर कैसे बताऊं, बट काफ़ी खर्चा आया इसमें, और समय भी लगा, खर्चा भी लगा। और मैम, पहली बात थी कि हिम्मत, इसमें पैसा सबके पास है, समय भी थोड़ा अभाव रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ थी इसमें हिम्मत, कि इतने देश से आपको गुजर के जाना है। जंगलों से गुजरे हम, पहाड़ों से गुजरे, अंधेरों में गुजरे, रात में गाड़ी चलाई है, और मैंने एक दिन में हजार किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करी है, तब जाके हमारी ये यात्रा पूरी हुई है। और सबसे बड़ा बैरियर था हम लोगों के, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे खाने की बहुत दिक्कत आई।
और क्योंकि वेजिटेरियंस आप जानते हैं दूसरे देशों में सबसे ज़्यादा नॉन वेज चलता है, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, बट जैसे भी था हमने ये यात्रा पार कर दी, पूरी करी है। जिस तरह से आपने देखा और सुना कि एक जुनून ही है जिससे हम कुछ भी कर गुजर जाते हैं और अपना नाम कर जाते हैं, तो ऐसे ही विशाल शर्मा जी हैं जिन्होंने 29 देशों की यात्रा पूरी की अपनी। अब देखते हैं आगे भी वो इसी तरह से अपनी जर्नी रहेगी उनकी। तो ऋषिकेश से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।